हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऑयल कंपनियों के बारे में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और दूसरी है भैया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 240 रुपए का ये शेयर है और दोनों ही कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली थी कल, जबकि बाजार बड़ी गिरावट दिखा रहा था। रीजन यह है कि देखो, हाल फिलहाल में खबरें ये भी आ रही है कि आने वाले दौर में जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस में कमी आ सकती है, और ये एक वजह भी है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों को फायदा होता है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होती है। और वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि बीपीसीएल के खरीदारी के मौके है कि नहीं, एचपीसीएल में यहाँ पर क्या करना चाहिए और ये कंपनियां किस तरीके से बिहेव करती है, कहां पर मौके बनते हैं कहां पर नहीं बनते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 340 रुपए के आसपास ट्रेड करा। एक महीने में अगर आप देखो तो बेहतरीन तेजी है, 300 रुपए से बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी। और पिछले महीने ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अगर शेयर आपको 300 रुपए के आसपास मिले, खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बनेंगे। और अब जब तेजी आ चुकी है तो दोबारा बात जरूर करेंगे। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो दो बार ये 300 के नीचे गया है, और यही वजह थी कि मैंने कहा था कि 300 के आसपास मौके बनते हैं यहां पर बाइंग के, क्योंकि जब भी 300 के नीचे गया है बड़ी रफ्तार आई है, 300 के नीचे गया है बड़ी रफ्तार आई है। इन कंपनियों को कभी भी हाई प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो बीच बीच में 500 रुपए का लेवल भी इसने छुआ है, लेकिन जब भी वहां तक पहुंचा ये टूटा है। देखो 5 साल में अगर आप देखोगे तो कोविड के वक्त भी जब ये टूटा था तब ये मुश्किल से मुश्किल जो गिरावट आई थी यहां पर वो 275 रुपए के आसपास की थी। तो जाहिर सी बात है, जब 300 रुपए के आसपास मिल रहा हो तो खरीदारी के अच्छे मौके वहां पर क्यों ही नहीं बनेंगे। और यही वजह थी कि मैंने पहले कहा था कि कोविड के वक्त जब इतने बुरे हालात थे, तब जब ये 265 रुपए के आसपास 275 के आसपास था, तो मतलब कि अभी अगर 300 का है तो वो मौके जरूर बन सकते हैं यहां पर। लेकिन हाँ, जब ये 500 का हो 400 का हो तब वह यहां पर एंट्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा यही होगा, एक बड़ी रफ्तार आएगी, बाद में गिरावट भी यहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा कमाती है, ठीक है, लेकिन होता यह है कि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिविडेंड के तौर पर कंपनी यहां से निकाल लेती है। रीजन यह है कि भैया सरकार है, सरकारी कंपनी है ये, और डिविडेंड का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो सरकारी तिजोरी में ही जाता है। और यही वजह है कि ये कंपनी आपको साल भर में भारी भरकम डिविडेंड पे जरूर करती है, लेकिन शेयर प्राइस में उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता, और अगर आता भी है तो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से ये शुरू हुआ था। तो यही होता है कि जो लॉन्ग टर्म में पैसा यहां पर बनता है वो बनता है भैया शेयर डिविडेंड के थ्रू, ना कि शेयर प्राइस में तेजी के थ्रू। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो 73,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 51 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे। पिछले 2 क्वार्टर खराब रहे इनके लिए, कंपनी लॉस में थी, लेकिन एटलीस्ट पिछला क्वार्टर में मानता हूं कि लॉस उतना बड़ा नहीं था। मुश्किल से 340 करोड़ का लॉस था, जो कि काफी कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था इन्हें। लेकिन कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी करती है। इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी लगातार 3,000 4,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज करती नजर आई है। रेवेन्यू 1,15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले जरूर थे। प्रमोटर के पास 52.98% की होल्डिंग है। 12.96 एफआईएल्स, 8.84 म्यूचुअल फंड्स, 10.97 इंश्योरेंस कंपनी। और बड़ी खरीदारी इंश्योरेंस कंपनी ने करी भी थी। देखो यहां पर अगर आप देखो तो बड़े बड़े फंड हाउस के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनके शेयर्स होते हैं। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं होता है। और डिविडेंड के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी में यहां पर जो इनके रिजल्ट्स है, इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में तकरीबन 3,45,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे। प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी 17,000 करोड़ का था, फिर बाद में घट के 10,000 करोड़ रहा। लेकिन अभी उम्मीद करेंगे कि जो बुरा वक्त था वो पास हो चुका है। जो लास्ट 2 क्वार्टर रहे वो डेफिनेटली अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब यहां से एक अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो यहां पर। अभी मैं डिविडेंड की तरफ आपको ले चलूँ तो पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना डिविडेंड भी पे करता है। इस साल इसने अगर आप देखो तो 5 रुपए का पहले पे किया, फिर 6 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया, जो कि 11 रुपए है, जो मेरे हिसाब से कम है। क्योंकि इससे पिछले साल अगर आप इसका डिविडेंड देखोगे तो भारी भरकम था। 35 रुपए, 23 रुपए, 5 रुपए, उससे पहले भी 10 रुपए का था। मतलब पिछले साल इसने भारी भरकम आपको डिविडेंड पे किया था। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस में भी उतना करेक्शन हमें देखने को मिला था। और यही वजह है कि जब भी भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस होता है, शेयर प्राइस में बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है। इस बार कोई इतना बड़ा डिविडेंड तो इसने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आगे जरूर कर सकता है ये।
बीपीसीएल अगर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है और यहाँ पर 6.23 का पी है, इसका सेक्टर पी है 13 के आसपास का, मतलब अभी भी सस्ता है, महंगा नहीं है, लेकिन अगर 300 के आसपास मिले तो और बेहतर हो सकता है ये। 63% एनालिस्ट भी यहाँ पर खरीदारी करने की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 8.46% की होल्डिंग देखने को मिली है। अगर पिछले क्वार्टर से मैं कंपेयर करूं तो कोई उतना बड़ा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि चलो म्यूचुअल फंड ने बेचा तो यहाँ पर एफआईएल्स ने, सॉरी डोमेस्टिक ने खरीद लिया, एफआईएल्स ने भी थोड़ा बहुत खरीद लिया इसको, तो ये चीज जरूर हुई। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करो तो 8.54% की होल्डिंग उनकी अभी भी 8.46, मतलब थोड़ी सी बिकवाली जरूर हुई, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी वो नहीं है। बीपीसीएल खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक मैं बात करूंगा, यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर जो मौके बनेंगे फ्रेश बाइंग के वो बनेंगे 300 से 310 रुपए के आसपास, तो वहां पर अगर जाता है तो आपकी नजर यहां पर होनी चाहिए। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 240 रुपए का ये शेयर है। और एचपीसीएल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में इसने भी बड़ा मूव दिखाया, 16% का ग्रोथ है, 200 से बड़ी रफ्तार पकड़ी है। और मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि 200 के आसपास खरीदारी के मौके भी है। यहां पर एक साल में भी अगर आप देखोगे तो ये शेयर जब भी 200 के आसपास गया है डेफिनेटली वहां से बाउंस बैक दिखाया है इसने। और 5 साल की अगर आप बात करोगे तो 5 साल में जब भी 200 के आसपास ही गया है, 200 के नीचे गया है, बेहतरीन मौके बने हैं। बीपीसीएल की तरह ही इसका ग्राफ आपको देखने को मिला है, मतलब पैटर्न जो है ग्राफ का वो ऐसा ही देखने को मिला है। जब भी 200 के नीचे यहां पर गई, मतलब शेयर टूटा है, अच्छी खासी बाउंस बैक आया, अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई हुई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखा जाए तो भाई साहब कंपनी ये भी लार्ज कैप है, 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम हालांकि 70 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम्स है और कंपनी ये भी लॉस है, पिछले 2 क्वार्टर इनके भी खराब रहे, यहां पर भी लॉस देखने को मिले हैं। और तकरीबन 2,500 करोड़ का लॉस इसने सितंबर क्वार्टर में दिखाया। रेवेन्यू इनका 1,08,000 करोड़ के आसपास का रहा। और 54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 54.90%। और यहां पर प्रमोटर पता है कौन है? ओएनजीसी। ओएनजीसी यहाँ पर प्रमोटर है। देखो ओएनजीसी के बारे में इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था वहां पर कि ओएनजीसी अगर आपको मिलता है इस रेंज में तो खरीदारी के मौके जरूर बनते हैं। रीजन यह है कि देखो कंपनी अच्छा पैसा तो कमाई, लेकिन साथ ही साथ ओएनजीसी यहाँ पर एचपीसीएल में बड़े प्रमोटर के तौर पर है। और तो और इंडियन ऑयल में भी ओएनजीसी के पास 14 से 15% की होल्डिंग है, तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाई कह सकती है कि ओएनजीसी के पास है जरूर। और इतना ही नहीं, एफआईएल्स के पास भी अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग है एचपीसीएल की, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। एचपीसीएल को लेकर अगर हम देखें तो एचपीसीएल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे बेच दो और 67% लोग कह रहे खरीदारी करो। अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है एचपीसीएल में, खास करके इस रेंज में। मैं मानता हूं कि यहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे 200 से 210 रुपए के आसपास। एचपीसीएल में अगर आप नजर करें कंपनी के, सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की तरफ ही चलते हैं यहां पर। तो इसने अच्छा डिविडेंड पे किया है 14 रुपए का इस साल। पिछले साल इसने 22 रुपए 75 पैसे का पे किया था। साल में एक बार पे करता है, लेकिन बहुत बड़ा एक ही बार ये पे कर देता है। ठीक है, बीपीसीएल 2-3 बार करता है, लेकिन हर बार टुकड़ ये धीरे धीरे करके पे करता है। सेम चीज ओएनजीसी और इंडियन ऑयल में भी देखने को मिलती है। यहां पर इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली जरूर, तकरीबन 3,50,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हालांकि डिक्रीज इनका भी रहा, सेम बीपीसीएल वाला ही यहाँ पर केस है कि एक बड़ी रफ्तार आई फिर वापस टूट गया और अभी भी लॉस में है ये कंपनी। लेकिन धीरे धीरे जब सिचुएशन बेहतर होती जाएगी यहाँ पर भी आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। एचपीसीएल में यहाँ पर देखें तो इसका भी पी रेशो कम है, 4.57 का पी रेशो, सेक्टर पी का 13 के आसपास का है। 61% एनालिस्ट भी यहाँ पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। करंट प्राइस भी कम है यहाँ पर, मतलब अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है और खरीदने का सही मौका कुछ ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर खरीदारी को लेकर। और अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े बड़े फंड हाउसेज भी है और प्रमोटर भी है। ओवरऑल एचपीसीएल मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके होंगे वहां पर वो 200 से 210 रुपए के आसपास हो सकते हैं वहां पर। और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है कि आपका जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा डिविडेंड के थ्रू। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि शेयर में ग्रोथ के थ्रू बनेगा तो चांसेस बहुत कम होंगे। और बहुत रेयर केस होता है जब वो एक अच्छी रफ्तार दिखाता है, लेकिन जितना ऊपर जाता है वापस वहीं पहुंच जाता है ये, तो उस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पर एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों ऐसी कंपनियां हैं जहां पर जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू ही बनेगा। और दोनों ही कंपनियां भारी भरकम डिविडेंड पे करती है। 300 रुपए के आसपास बीपीसीएल में अच्छे मौके बन सकते हैं, 200 रुपए के आसपास एचपीसीएल में भी अच्छे मौके बन सकते हैं बाइंग के। तो वीडियो को यहीं पेंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।